अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी इंतज़ामिया की जानिब से मेंबरान के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ नाश्ता। जनरल सेक्रेटरी मलिक काशिफ की गुफ्तगू। सदर कर्नल मुबीन सफदर जौड़ा ने मेंबरान के सवालों के जवाब दिए। मुलाज़ा फरमाएं। आपको कॉल की, ये कोई ओपन गैदरिंग नहीं थी, आपकी मोहब्बत है। जब भी आपको हमने कभी तंग किया है इस तरह के मामलात में, और आपने हमेशा हमारा साथ दिया है, और इलेक्शन हो, मीटिंग्स हो, लेकिन ये आप हमारी एक फैमिली हैं। हमारी नेक्स्ट संडे को एक SGM है, जो कर्नल साहब ने तो सारी बातें कर दी हैं। उस सिलसिले में हम आपसे, कई लोगों के जहन में कोई सवाल थे, उनकी क्लैरिफिकेशन थी, कोई आप लोगों के जहन में कोई सवाल, कोई ऐसी चीज़ हो। बाकी हम तो इधर हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, बाहर धूप भी है तेज़, तो 1 बाय 1 जिसने कोई सवाल जवाब करना है तो इंशाल्लाह माइक आपको देते हैं, तो आप बिस्मिल्लाह करें, सवाल करें। किसी की कोई जहन में ऐसी बात है, मेरी सिर्फ इसमें एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हकीकत को सामने रखते हुए ना फ़ैसला करें। बाज़ का क्या होता है कि लोग अपना सिर्फ छोटे से मुफाद की खातर या छोटी सी इंटरटेनमेंट की खातर ना अपने, आप लोगों की सबकी प्रॉपर्टियां इधर हैं, हमने इधर रहना है बशर्ते इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी हमारे बच्चों ने इधर। 1 बाय 1 हम आपको माइक देंगे, जिसका कोई सवाल जवाब है तो इंशाल्लाह करें, बाकी मज़ीद बातचीत होती रहती है। क्वेश्चन आंसर का सेशन जी स्टार्ट जी। सर माइक ऑन कर और तो किया है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। लिख के दिया है कि इसको प्रायोरिटी में आप रिजॉल्व करें, क्योंकि अर्बन वाले को तो ये पता नहीं है कि यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस मुश्किल में हैं। LPG के रेट कहाँ पे चलेंगे, हम कितने बिल दे रहे हैं गुज़श्ता 8-10 साल से। थैंक यू जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। उनके साथ हमारी डेलिब्रेट मीटिंग्स हो रही हैं और ये सारे मामलात उनके साथ डिस्कशन में हैं, और इंशाल्लाह जब हम फाइनल उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे तो एग्रीमेंट ऐसे नहीं होगा कि बस ओवरनाइट एग्रीमेंट हो जाना है। उसमें एक एक चीज़, एक एक शिक आप लोगों से हमने शेयर भी करनी है, और वो सारा कुछ डाल के। और दूसरी बात ये है कि ये ओवरनाइट कोई चीज़ नहीं हो रही कि वो लेके चला जाएगा। ये मर्जर है जो कि स्प्रेड ओवर 1 to 2 years होगा। ये एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के दौरान हम यहाँ मौजूद हैं और हम आपके रिप्रेजेंटेटिव ही रहेंगे। हम ये सारी चीज़ें कंक्लूड करा के हर चीज़ इंश्योर करेंगे, और उसके बाद चीज़ें आगे चलेंगी। ऐसे नहीं है कि वो आया ले आया और चला गया, ऐसा कोई मामला नहीं होगा। बैठ जाए ज़रा प्लीज़ सर, अगर बैठ जाए तो सबको सवाल करने का और जवाब का मौका मिल जाएगा। जी, मेरा क्वेश्चन है कि पास्ट में भी हम मर्जर की बातें करते रहे ना, किसी दौर में DHA के साथ मर्जर हो रहा है, फिर से आपने जो है लेक सिटी का रेफरेंस दिया, तो अभी जो है जो 3 तारीख को AGM है, उसमें आप कह रहे हैं कि हम अर्बन के साथ मर्जर करने जा रहे हैं। तो उसमें आपकी जिस तरह अपोजिशन भी है, वो मोस्टली मीटिंग में यही होता है कि शोर शराबे की नज़र हो जाता है और कोई प्रॉपर वोटिंग नहीं होती। कुछ लोग आगे बैठे होते हैं, हाथ खड़ा कर जी हो गया। उसमें आपका प्रॉपर मैकेनिज्म क्या है? आपको उसको रेजिडेंट की मर्ज़ी किस तरह से शामिल करेंगे? वोटिंग करवा रहे हैं वो हाथ वाला, उसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि वो बंदे रेजिडेंट है भी कि नहीं है। उसमें आपका क्या मैकेनिज्म है? आप किस तरह से इंश्योर करेंगे कि लोग जो है इसमें प्रॉपर उनकी इंडोर्समेंट है या नहीं है, और वो किसी शोर शराबे की नज़र नहीं होगा? थैंक यू जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात यह है कि उनका ऑब्जर्वर होना चाहिए बीच में, और हमने साथ कोऑपरेटिव वालों तो ऑटोमेटिक एज़ पर प्रोसीजर, एज़ पर SOP उन्होंने आना ही आना है, उनका एक तरीक़ाकार है। तो इस दफ़ा हम इंश्योर करेंगे कि तमाम मेंबर्स जो कि सिर्फ मेंबर्स हैं फ़ेज़ 1 और 2 के, वो अंदर आएँ, और उसको हम इंश्योर करेंगे इस दफ़ा कि दूसरा बंदा अंदर नहीं आएगा। जो दूसरी बात है कि किस तरह वोटिंग का तरीक़ाकार इस दफ़ा ये होगा कि साइड्स एलोकेट कर देंगे कि जो मर्जर के हक़ में है वो एक साइड पे आके बैठें, उनकी सीटिंग अलहदा कर देंगे, और जो नहीं होंगे उनको अलहदा करके बिठा देंगे। हेड काउंट करेंगे और तसल्ली से करेंगे। ये यकीन रखें कि इस दफ़ा का SGM स्टेट लाइफ की हिस्ट्री में आज तक ऐसा SGM या AGM नहीं हुआ होगा जो अब होगा। हम इंश्योर करेंगे, हर बंदे की बात सुनेंगे, उसको जवाब देंगे, और हर बंदे की तसल्ली होने के बाद वोटिंग कंप्लीट की जाएगी। आप जी, अच्छा ऐसा था कि आपने फरमाया कि जी एडिशनल जो कॉस्ट ऑफ लैंड होगी वो G, J और FFF के लिए वेव ऑफ हो जाएगी।
تو کیا یہ فیز 2 کے ممبران کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا؟ سر فیز 2 کا معاملہ یہ ہے کہ فیز 2 ابھی ان پلانڈ ان ڈیولپڈ اور اس کی جو ڈیولپمنٹ کاسٹ ہے وہ پلاننگ کے بعد نکالیں گے. جب پلان ہوگا پھر پتہ چلے گا کہ کتنی کاسٹ آ رہی ہے. لیکن اربن نے بھی اور جو لیک سٹی والوں نے بھی جو اپنی بڈز جمع کرائی تھیں انہوں نے بتایا تھا کہ 2 لاکھ روپے پر مرلہ ڈیولپمنٹ کاسٹ ہم لیں گے قسطوں میں. تو وہ جو 2 لاکھ روپے انہوں نے لینے ہیں اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو ایل ڈی اے کے جو سوسائٹی اسکیمز ہیں اس میں 3,75,000 روپیہ مرلہ ہے جو کہ ایل ڈی اے لے رہا ہے. اور ڈی ایچ اے کی اگر آپ بات کریں تو وہ 4 لاکھ سے اوپر تقریباً وہ ڈی ایچ اے والے لے رہے ہیں پر مرلہ. لیکن یہ سبسیڈائز ریٹ ہمیں دیا گیا ہے اربن کی طرف سے 2 لاکھ روپے پر مرلہ جو کہ قسطوں میں وہ وصول کریں گے جب ان کی ٹاؤن پلاننگ کمپلیٹ ہو جائے گی. ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ٹاؤن پلاننگ کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد آپ کو قسطیں آئیں گی. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے جی کل سے ایک پوسٹ چل رہی ہے ہم قید سے آزادی کی طرف جا رہے ہیں. ہم کیا آپ کی قید میں ہیں؟ اور دوسری بات جب ہم دوسری طرف چلے جائیں گے آپ لوگوں کا مینجمنٹ کا کیا اس میں رول ہوگا؟ اچھا سر یہ بڑا آپ نے جو بات کی ہے کہ قید سے آزادی یہ نہ تو مینجمنٹ میں سے کسی نے یہ کوئی لگایا ہے یہ پوسٹ. سر احمد کمال صاحب نے لگایا. ایک سیکنڈ یہ جو فیز 2 والوں نے یہ کو پوسٹ لگائی تھی جو کہ احمد کمال صاحب نے میں بھی آگے شیئر کی ہوگی تو میں آپ کو کلیئرٹی دے دوں کہ وہ بیچارے پسے ہوئے لوگ ہیں. ان کے سر کے اوپر آج تک لوگوں نے سیاستیں کی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ سیاست آج ہم ختم کر دیں گے. اس کے بعد اس ایس جی ایم کے بعد فیز 2 کے سر پہ کوئی سیاست نہیں ہوگی. ان کو ان کا حق ملے گا اور انشاءاللہ ضرور ملے گا. اس کے حق کے سامنے اگر کوئی بھی آئے گا ممبران اس کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ. سر پھر آپ لوگوں کے مینجمنٹ کا اس کے بعد کیا رول ہوگا؟ سر ہمارا رول اتنی دیر ہے جتنی دیر یہ معاملات سارے فیز 1 کے اور فیز 2 کے کلیریفائی نہیں ہو جاتے یہ کمپلیٹ نہیں چیزیں ہو جاتی. جب تک یہ کمپلیٹ ہوں گی تب تک ہم انشور کریں گے کہ یہ جس طرح کے ایگریمنٹس ہوں گے وہ ایگریمنٹ وہ ہم کمپلائی کرائیں گے ان سے اور جب وہ کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد مینجمنٹ ختم ہو جائے گی اور ان کی طرف ہینڈ اوور ہوگا. بٹ یہ تب ہوگا جب فیز 2 کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی. فیز 1 کے جو معاملات ہم سے وہ طے کر رہے ہیں وہ ہم انشور کرائیں گے کہ وہ ہوں اور یہ انڈر دی امبریلا آف نیب اور کوآپریٹو ہوگا. اٹ از ناٹ جسٹ مینجمنٹ ہو ول بی ڈوئنگ اٹ. بسم اللہ الرحمن. اینی ادر کوسچن پلیز. یہ میں آپ سے آپ کی تقریر سن کے تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ نے پولیٹیکل اینگل سے کافی چیزیں بتایا کہ کوئی پازیٹیو بات کر رہا ہے کوئی نیگیٹو اس میں روڈیٹ کر رہا ہے. تو ابھی تک مجھے تو اب میں پڑھا لکھا ہوں لیکن میرا نالج جو ہے وہ ایک خاص لائن میں ہے. تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ریزیڈنٹس کو نالج ہونا چاہیے کہ سیلینٹ فیچرز کیا ہیں, مرجر کیا ہے, کوآپریٹو کا فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے, پرائیویٹ ڈیولپر کو کیوں دے رہے ہیں بلڈر کو یا جو بھی ہے. یہ ساری چیزیں پہلے لوگوں کو اویئر ہونا چاہیے, ان کا ویژن جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ اسٹیج آنی چاہیے کہ کون کیا چاہتا ہے. تو اس کے لیے کوئی میرا خیال پلان کرے تاکہ لوگوں کو جو ہے ان کو ایک لارجر کانویس میں ان کو آئیڈیا تو ہو کہ جی ہم چاہتے کیا ہے, اس میں فائدہ کیا نقصان کیا ہے. سر بیسیکلی جو ہماری سوسائٹی ہے ماشاءاللہ اس میں زیادہ تر لوگ اچھے پڑھے لکھے اچھے سمجھدار لوگ ہیں جو یہاں پہ رہ رہے ہیں اور وہ سب کو ادراک ہے کہ ان کی جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ان کو نہیں مل رہے. ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے ہیلتھ, وہ نہیں مل رہا. ہر بندے کو پتہ ہے, ایک بندے کو یہاں پہ کوئی ان پڑھ ہے, جاہل ہے, پڑھا لکھا ہے, سب کو پتہ ہے کہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ اس سوسائٹی میں نہیں ہے. ہیلتھ کی کوئی فیسلٹی ہمارے پاس نہیں ہے, اسکولنگ ہمارے پاس نہیں ہے, کالج ہمارے پاس نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس ایسی سٹنگ پلیس نہیں ہے جہاں پہ لوگ بیٹھ سکیں, اپنے چھوٹے موٹے فنکشنز کر سکیں, بات چیت کر سکیں, فیملی کے ٹوگیدرز کر سکیں. یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, کسی بھی کمیونٹی میں کمیونٹی لیونگ کا یہ حصہ ہوتے ہیں. اب ڈی ایچ اے میں دیکھ لیں ہر فیز کے اندر 3 کلبز بنے ہوئے ہیں, مارکیاں انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں, ہاسپٹل انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو کیا ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک سوسائٹی کا, جو سوسائٹی بندوں پہ مشتمل ہوتی ہے, یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ میں آتا ہے. ہم وہ نہیں دے پا رہے, یہ ساری سیاست کی نظر ہو گیا, یہ ہر ایک کو پتہ ہے.
اور ابھی ہم اس کی اویئرنیس لوگوں کو دے بھی رہے ہیں. آلموسٹ لوگوں کو ویسے ہی پتہ کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ غلط ہے. اس کی اگر بہتری کی طرف ہمیں جانا ہے تو اس کا کوئی حل نکالنا ہے, اور اس کا حل بیسٹ پاسبل جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیاستیں جو ہے نا یہ ادھر ہی رہ جائیں. ہمیں ہمارے بچوں کی سیکیورٹی ملے, ہمیں ہیلتھ فیسلٹی ملے, ہمیں اچھی ایجوکیشن ملے, ہمیں ایک اچھا انوائرمنٹ ملے, ہمارے ایک سیکیورٹی کے ساتھ بچے گھومے پھرے, پارکس ملیں, جو آپ کی جو باقی معاملات ہیں جو ڈے ٹو ڈے روٹین ہے وہ آپ کی اپ گریڈ ہو, اپ لفٹ ہوں چیزیں. تو یہ بیسکس چیزیں ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی اسی پہ زور دے رہے ہیں, اور اسی کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کے ہم نے سوچا ہے کہ فیز 1 جب جائے گا تو یہ چیزیں ساری انشاءاللہ یہاں پہ ہوں گی. تھینک یو جی. السلام علیکم. یہی سوال پوچھ رہی ہے کہ ہم مر چلے جائیں گے, ہم ادھر چلے جائیں گے تو پھر ہمارا کیا نام بھی چینج ہو جائے گا, کیا ہمارے پلاٹ چینج ہو جائیں گے, کیا 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد وہ مرجنگ فیس کو اس کو ڈبل ٹرپل کر دیں گے, کیا گرین بیلٹ کو ختم کر کے کیا ادھر فلیٹ وغیرہ بنا لیں گے؟ اس کے بارے میں کہ ساروں کو کیوری وغیرہ ہیں, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. سر, کوئی بھی پرائیویٹ ڈیولپر جو ہے ایل ڈی اے بائی لاز کے باہر نہیں جا سکتا. ہماری جو بھی ایریا ڈیولپڈ ہے ایز پر ایل ڈی اے بائی لاز ہے, جتنی اوپن سپیسز چھوڑنی ہیں ہم نے چھوڑی ہوئی ہیں, جو کمرشل ایریا چھوڑنا تھا ہم نے چھوڑا ہوا ہے, جو گریو یارڈ چھوڑنا تھا وہ چھوڑا ہوا ہے. باقی تمام چیزیں ایل ڈی اے کے مطابق ہیں اور اسی کو انہوں نے فالو کرنا ہے. کوئی پلاٹ کسی کا چینج نہیں ہوگا, کوئی لوکیشن چینج نہیں ہوگی, کوئی یہ نہیں ہوگا کہ سال بعد کوئی ایڈیشنل چارجز لگ جائیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہمارا جو بیسک ایگریمنٹ ہوگا, جو ہمارے سارے کام کا اینڈ پہ جو ایک سگنیٹری ہوں گے وہ لوگ ہم ہوں گے, نیب ہوگی, کوآپریٹو ہوگی, اور یہ سارے ادارے مل کے انشور کریں گے کہ یہ چیزیں اسی طرح فائنل اپنے 100% کمپلیشن کی طرف جائیں جس طرح کہ اس میں طے کی گئی ہوگی. ایسی کسی کی اسمارٹ ول کے اوپر کوئی کام نہیں ہوگا کہ وہ کہے گے اب میں نے لے لیا ہے تو اب میں ایسے نہیں ایسے کر دیتا ہوں, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. وہ انشور کریں گے. ہم ان لوگوں سے کوئی رابطہ کرنے کے لیے وہ لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھے, جیسے آپ لوگوں سے تو ہم لوگ جا کے مل لیتے ہیں, کام کروا لیتے ہیں, ہر چیز کر لیتے ہیں, لیکن ان لوگوں سے کیا ان کی کوئی مینجمنٹ آ کے بیٹھ جائے گی؟ کیونکہ وہ بیسیکلی کو 1 پرسن ہی ہے نا, میاں طاہر جاوید صاحب, اس کو ہی وہ لے رہے ہیں. اچھا, اس میں میں کلیئرٹی دے دیتا ہوں کہ اس میں ہمیں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایس ڈی ایم کے اندر آپ ہمیں بھی بلا لیں اور ہم آ کے ایس ڈی ایم میں بیٹھ کے لوگوں کا اگر کوئی کیوری ہوگی ہم اس کو آنسر کریں گے. لیکن ایز پر بائی لاز قانون اس کی اجازت نہیں دیتا جب تک کہ وہ آپ لوگ ان کو اپروو نہیں کر دیتے. اگر آپ ان کو اپروو کرتے ہیں پھر ہم ان کو انوائٹ کریں گے, ایک اسپیشل میٹنگ, آپ پوری جنرل میٹنگ بنائیں گے ہاؤس کی, اور ان کے اندر ان کو بٹھا کے آپ کی کسی قسم کی جو بھی کیوری ہوگی وہ خود پرسنلی اس کو آنسر کریں گے. لیکن وہ پروسیس کے بعد ہوگا, اس سے پہلے ہم اس کو نہیں بلا سکتے. جب تک وہ اس کے حق میں کوئی آپ فیصلہ نہیں کریں گے وہ کس طرح آ کے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ہی دیں. سر, ایک اور کوشچن ہے. ابھی آپ نے کہا 2 پارٹیز آپ نے بنائی, ایک نے کہا جی ہم 4 مرلے اور 5 مرلے سے زیادہ نہیں دے سکتے, اور اربن ڈیولپرز نے کہا جی ہم دیں گے. وہ کہاں سے زمین نکال کے دیں گے؟ سر, یہ نا میں نے اپنی اسپیچ میں بھی جو میں نے بات کی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر ہم بھی ڈیولپ کرنا چاہیں تو 10 مرلے ایگزسٹنگ لینڈ کے اندر ہم نہیں دے سکتے. یہ کلیئرٹی ہم نے پچھلی ایس ڈی ایم میں بھی دی تھی. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم بھی دیں گے تو ہم نہیں دے سکتے بیکاز زمین کم ہے. ان کے ساتھ جو بات چیت ہماری ہوئی ہے, ہم نے بتایا بیچ میں 600-650 کنال پاکٹس پڑی ہیں, آپ وہ پرچیز کر کے ایڈ کریں, نو میٹر وہ کتنے کی ہیں. ہماری پسلی نہیں, ہم نہیں خرید سکتے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. ایز اے ڈیولپر وہ خریدیں, وہ ایڈ کریں اور لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں. بیکاز اگر انہیں سوسائٹی لینی ہے ڈیفینیٹلی وہ کوئی اللہ واسطے نہیں آ رہے ہیں, یہ آپ کو میں کلیئرٹی دے رہا ہوں. وہ ایک بزنس مین ہے, وہ بزنس لے رہا ہے, تو وہ بزنس لے رہا ہے تو اس میں سے ہمارے ممبر کا شیئر اس کو جانا چاہیے. ہمارے ممبر کی پلاٹ سائز بڑھنا چاہیے, وہ جو خریدے خرید کے ممبر کو دے, اور ہمارا ممبر جو ہے ایک اچھی اکوموڈیشن اس کو ملے اور ایک اچھا آؤٹ لک اس کو ملے. کرن صاحب یہ بتائیے گا کہ زیادہ بات تو فیز 2 پہ ہو رہی ہے, فیز 1 کے ریفرنس میں یہ کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کے منتھلی ایکسپینسز ہیں, جو یوٹیلیٹی چارجز لیتے ہیں, اس کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا؟ کیونکہ وہ تو پھر مادر پتر آزاد ہوں گے سب کچھ کرنے میں, اس کو کیسے آپ اگر ابھی کسی سے چیک کر لیں, سینٹرل پارک میں لوگ رہ رہے ہیں, آپ صرف ان سے چیک کریں گے کیا وہ منتھلی چارجز دے رہے ہیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا وہ ہم سے کم لے رہے ہیں. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے سورس آف انکم ہے ہی نہیں. آپ کے جتنے ٹوٹل ہمیں جو منتھلی
फेज़ 1 की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन, ये पैसे जो जमा होते हैं बिल्स की शक्ल में जो आप लोग देते हैं, वो 85 लाख के करीब है। हमारा मंथली एक्सपेंस जो है वो 2.25 करोड़ रुपया है। वो आपका 85 भी पूरा नहीं आता, वो आधे से ज़्यादा लोग देते ही नहीं है। आप आ जाए, मैं आपको लिस्टें दे सकता हूँ, लोगों ने अभी तक 6 8 महीने से पेंडिंग बिल्स पड़े हैं, नहीं देते हैं साहब। लेकिन वो तो आप लोगों ने रिकवर करनी है ना सर। वो हमारी यहाँ पे मजबूरी है, हम सियासतदान हैं, हम सियासत कर रहे थे, हम आपका भी मुंह रखते हैं, हम हर एक का मुंह रखते हैं। जो हमें कहता है कि यार रोक दो, हमारे ना तंग करो, हम छोड़ देते हैं। हमने लेनी होती है, आपसे वोट लेना है अल्टीमेटली, लेकिन वो एक बिजनेसमैन है, उसने महीने के पैसे आपसे ले लेने हैं। लेकिन वो क्या उसकी वो होगी कि मतलब कहीं किसी जगह वो चैलेंजेबल होगा या वो अपनी मर्जी करेंगे? क्यों सर, वो पाकिस्तान के कानून तो बाहर है। पाकिस्तान में तो खराब तो नहीं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। आप चाहे चैलेंज करें, जो मर्जी करें, आपको कौन रोक सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ मसला ये है कि जब कोऑपरेटिव के अम्ब्रेला के अंदर हम रहते हैं, तो कोऑपरेटिव में ऐसे कवानीन बहुत लूज एंड पे छोड़े हुए हैं, और लोगों को अनफॉर्चुनेटली इनकरेज किया जाता है कि आप कोई ना कोई गंद डालें ताकि लोग हमारे पास आएँ और हमारा भी सारा मामला चले। तो जब आप अपने तौर पे अपने को केस लेके चलते हैं तो आपको कोई नहीं रोकता, आप करें। जी सर। अच्छा सर, मैंने एक बात पूछनी थी कि ये जो आपका एग्रीमेंट होगा, जो आपका और कहते हैं अर्बन के साथ होगा, क्या ये पब्लिक होगा बिफोर कहते हैं मर्जर के? नहीं, हमें नहीं पता होगा कि आपने कौन सी बीच में शिकें रखी हुई हैं और कहते कौन सी नहीं रखी हुई, हमें मालूम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर ये बिल्कुल पब्लिक होगा, कोई चीज़ इसमें हिडन नहीं होगी। इसको आफ्टर मर्जर और जी नहीं, पहले होगा सर। आपको जब फाइनलाइज हो जाएंगी चीज़ें, आपको सारा कुछ हम ग्रुपों में सर्कुलेट करेंगे, उसके एंड्स आप लोगों से लेंगे, और आपकी जो अगर कोई आपकी रिकमेंडेशंस होंगी लेके फाइनल उनके अंदर डाल के, जब ये फाइनलाइज होगा, साइन होगा, फिर भी आपको दिखाएंगे कि ये साइन हुआ है। ऐसी कोई चीज़ हिडन नहीं है। आई टेल यू कि ये एग्रीमेंट बहुत बात की बात है। SGM होएगी, फिर बाकी उसके बाद जब अप्रूवल्स देंगे रजिस्ट्रार साहब, उसके बाद ऑडिट्स होंगे जो कि सरकारी ऑडिट होना है, लैंड का ऑडिट होगा, फंड्स का ऑडिट होगा, बाकी जो प्रोसीजरल चीज़ें वो कंप्लीट होंगी। फिर एक उसकी डिटेल बनेगी कि क्या क्या हमारी जो बेसिक हमने रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक क्या क्या चीज़ें हमने एग्रीमेंट में डालनी है। वो जब डालेंगे, वो TORs जो होंगी वो आपसे शेयर भी करेंगे, आपसे हम उसकी राय भी लेंगे। इसी तरह हम इकट्ठे हो जाएंगे किसी दिन बैठ के, और आपकी राय के ऊपर वो सब चीज़ें ऐड करके और फिर उसको हम इंशाल्लाह ताला आगे फ्लोट करेंगे। और सर उनकी जो कहते हैं टाइम लाइन्स होंगी वो कौन फॉलो करेगा? सर ये डिसाइडेड टाइम लाइन्स है। 2.5 साल में उन्होंने फेज़ 2 को डेवलप करके देना है, और विद इन 1 ईयर आपका JGFF ये एग्रीमेंट का हिस्सा है। और इन केस दे फेल? सर पहली बात ये है कि अगर वो फेल होते हैं तो उनको पेनल्टीज़ होंगी जो कि उस एग्रीमेंट में स्पेल्ड आउट होंगी, और वो फेल होंगे नहीं। उसकी वजह है कि उन्होंने एक कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट तय की हुई है, और उन्हें बताया कि हम इसके अंदर करेंगे। जब इदारे वॉच कर रहे हैं, बैंक गारंटीज़ वो दे रहे हैं, बाकी चीज़ें वो दे रहे हैं, तो उसमें यह है कि अगर वो उस स्टिपुलेटेड टाइम से एक्सीड करते हैं तो उनका नुकसान है, डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ेगी जो उन्होंने खुद बेयर करनी है। लिहाजा कोई भी बिजनेसमैन अपना नुकसान खुद नहीं कराता। लिहाजा वो अगर आपको साल का टाइम दे रहे हैं तो 8 महीने में कोशिश करेंगे हम कंप्लीट करें। अगर वो 2.5 साल का टाइम दे रहे हैं तो उनकी कोशिश होगी 2 साल में कंप्लीट हो, नॉट कि वो 6 साल पे चला जाए। इट विल नॉट बी देयर इंशाल्लाह। तो हमारा रिकॉर्ड्स क्या होगा उसके बारे में? हम किसके पास जाएंगे अगर फर्ज करो दे फेल टू डिलीवर? सर मैंने बताया ये न्यूक्लियस मैनेजमेंट अभी स्टिल इट इज़ देयर एंड इट विल रिमेन देयर टिल सच टाइम कि हम चीज़ें कंप्लीट करा लेंगे उनसे इंशाल्लाह। वी आर देयर फॉर यू इंशाल्लाह। सर डेफिनेटली वो सोसाइटी जो कि प्राइवेट हो जाएगी उसका नाम चेंज होगा। और वैसे आपकी इतला के लिए बता दूं कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने हमारे ऊपर हाई कोर्ट में केस किया हुआ है और वो उन्होंने जीता है कि हमारा नाम बदलें, आप हमारा नाम यूज़ ना करें। लिहाजा इमटीरियल है ये, उनका जो भी नाम वो रखना चाहेंगे वो रखें। आपके पास कोई अच्छा नाम है आप तजवीज़ करें, हम उन्हें कहेंगे ये नाम रख लो। अच्छा कर्नल साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो भी करना चाह रहे हैं और जो आप श्योरिटीज़ दे रहे हैं, ये आपको इन राइटिंग जो है ना ये मेंबर्स में इनको भेजनी चाहिए। सर भेजेंगे इंशाल्लाह। मीटिंग से पहले भेजनी चाहिए ताकि द पीपल शुड नो कि भाई आप क्या करना चाह रहे हैं। सर ये SGM के बाद जब ये इस स्टेज पे हम जाते हैं कि बाकी मामलात सरकारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे, तो वो आपसे शेयर करके इस तरह एक मीटिंग करेंगे, सब को शेयर करेंगे, आपकी राय लेंगे। आपकी राय के ऊपर अगर कोई चीज़ और इंक्लूड करनी है वो करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे।
सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं कर्नल साहब से माजरत खा हूँ और उनकी टीम से भी माजरत खा हूँ, और मैंने इनके आप सब के लिए काम किया है, आप लोगों को वोट दिया है, और मैं सिर्फ एक मेंबर हूँ और मेहरबानी है सोसाइटी की कि उन्होंने मुझे मेंबर कंसिडर किया है। सिर्फ गुजारिश इतनी है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ये तो चाहिए था कि पहले एक पम्फलेट आप शाया करते हैं कि उसमें सारी चीज़ें ये मौजूद होती हैं कि आप कर क्या रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं और उसके बाद क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये चीज़ कि अभी जो कुछ वो लोग करेंगे, आप लोगों को हमने जो है इलेक्ट किया है, आप लोग मैदान में आए, तो आप बजाते खुद ये काम क्यों नहीं कर सकते? सर बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैं चाह रहा था कि कोई हमारा भाई, कोई दोस्त ये सवाल मेरे से पूछे, मैं इस क्वेश्चन के ऊपर फटने के लिए बैठा हूँ। असल में हमारी बदकिस्मती, मैंने पहले भी बताया, हमारी बदकिस्मती कि ऐसे ऐसे लोग सियासतदान हैं जिनको किसी की तकलीफ़, किसी की परेशानी, किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपनी बोटी खानी है, पूरे का पूरा बकरा ज़बर कर देंगे दूसरे का। ये वो लोग हैं जो इस वक्त हमारे सोसाइटी के ऊपर एक काला साया की तरह छाए हुए हैं। हरकतें इनकी इस काबिल नहीं है कि कोई उनको फॉलो करे, लेकिन प्रोपेगेंडा उनका इतना ज़बरदस्त है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग उसमें आ जाते हैं। मेरी गुजारिश है सर, ये सोसाइटी आपकी है, ये आपकी ही रहेगी। ये अर्बन में जाए, डरबन में जाए, ये जिधर मर्जी जाए, ये आपकी ही रहनी है। आपका राइट कोई सलब नहीं कर रहा, ना हो सकता है, ना होगा। ये हम इंश्योर करेंगे उस एग्रीमेंट के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, हम क्यों नहीं कर सकते? ज़मीन कम है, कैसे सेल्फ डेवलप करें? JGFF नहीं हो रहा। हमारे जो मुखालिफ है कहते हैं खुद डेवलप करो। JGFF नहीं हो रहा, 10 साल से नहीं हो रहा। लोग बेचारे रुल गए। वो 5000 कनाल ज़मीन है, हम डेवलप करने चल पड़े, अगले 100 साल ना हो। उसकी वजह यह है कि एक छोटी सी बात पे एक बंदा स्टे लेके आ जाता है, काम रोक देता है। फंड्स लोग देते नहीं है, डेवलपमेंट चार्जेस टाइम पे नहीं देते, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट बढ़ जाती है। हमारे पास तो अपनी जेब में पैसे नहीं है कि हम खुद लगाएं। जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं जैसे DHA है या दूसरे बड़े इदारे हैं, ये अर्बन वगैरह हो गए, तो इनके पास अपने फंड्स रिसोर्सेज हैं, वो आपको इंस्टॉलमेंट देते हैं। आप अगर जमा नहीं कराते तो वो फिर भी अपने पैसे लगाते रहते हैं और अपना काम नहीं रुकने देते। जब काम कंप्लीट हो जाते हैं, एंड पे आप जाते हैं प्लॉट की पोजीशन लेने, वो कहते हैं ये आपकी किस्तें हैं और ये इसका सरचार्ज है, ये आप सारा दें, पोजीशन ले लें। आप बेचने जाते हैं, वो ये कहते हैं ये सरचार्ज है और ये डेवलपमेंट चार्जेस हैं, ये दें, आप बेच सकते हैं। हमारी मजबूरी है, हमें मेंबर अगर पैसे नहीं देगा, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम लड़ नहीं सकते, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सरचार्ज तो छोड़ दूर की बात है, हम कोई ऐसा स्टेप नहीं ले सकते जो AGM उसको अप्रूव ना करें, रजिस्ट्रार साहब उसको अप्रूव ना करें। उसके अप्रूवल के बावजूद लोग फिर जाके स्टे ले आते हैं, फिर जाके केस कर देते हैं। तो हिंड्रेंसेस हैं, काम रोक दिए जाते हैं, डेवलपमेंट के मामलात को रोका जाता है सिर्फ इसलिए कि अगर ये कर गए तो हमारी सियासत बढ़ जाएगी। हम किधर जाएंगे? हम लोगों के पास क्या लेने जाएंगे दोबारा? हमें लोग नहीं वोट देंगे। तो ये बदकिस्मती है हमारी, ये ऐसे मामलात हो रहे हैं। अभी तमाम मेंबरान से मैं पुरजोर अपील भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ, इंशाअल्लाह ताला कमिंग संडे को आप सब तशरीफ़ लाएँ, मर्जर के हक़ में वोट दें। और अल्लाह के हुक्म से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये मैनेजमेंट इंशाअल्लाह ताला आपके साथ रहेगी जब तक कि ये बातें जो हमने की हैं ये पूरी नहीं होगी, नंबर 1। और नंबर 2, इंशाअल्लाह हमारा ये तरक्की का सफ़र होगा, हमारा बेहतरी का सफ़र होगा। हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव फोर्सेस को पीछे छोड़ दें। जो नेगेटिव फोर्सेस काम कर रही हैं उनके बातों पे काम ना धरें। हम आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है, किसी को कोई डाउट हो मैनेजमेंट से आके पूछ सकता है, बात कर सकता है। मैं अवेलेबल हूँ, जनरल सेक्रेटरी अवेलेबल है, हमारी मैनेजमेंट का हर फर्द अवेलेबल है। आप सब हमारे एंड पे हमारे स्पोक्समैन हैं। जो बात हम कर रहे हैं वही आपने बात करनी है। आप किसी को भी बात कर सकते हैं हमारे बिहाफ पे। तो हम सब एक टीम है, एज अ टीम हमें लेके चले और अपनी
सिचुएशन जो हालात हैं उसको बेहतर बनाएं, सोसाइटी को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। हमारे एंड से इतना ही। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मैं हाजिर हूँ। आप लोग नाश्ता करें, साथ वो इंडिविजुअली आके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।